हाय फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं एडवांस पेपर नंबर 2, जो कि एडवांस पेपर कहलाता है। दोस्तों इसमें दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलियम, उसके बाद से एडवांस। तो उसमें जो एडवांस पेपर में आप लोग के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कैगा है, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर ककरा पर गुजरात वाला है, नरोरा है, रावत भट्टा है, मद्रास का है, चेन्नई वाला। जितने भी एनपीसीआईएल में आज तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया है कि यहाँ पर लेकर आया हुआ है। लगभग यहाँ पर 65 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये आप लोग का पेपर मॉडल नंबर 2 है। पेपर मॉडल नंबर 1 मैंने पहले से ही बनाकर यहाँ पर राहुल विजुअल 2.0 चैनल पर अपने ही अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग का बस फिजिक्स का क्वेश्चन था उसमें, जो कि 1 से 50 तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं वनली केमिस्ट्री के लगभग 65 प्लस क्वेश्चनों को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सबसे पहला आप लोग का प्रश्न बन रहा है क्या कि किसकी इंथैल्पी, ठीक है, सबसे अधिक होती है कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा इंथैल्पी होती है दोस्तों। और इसमें सबसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि सबसे धात्विक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, तो किसकी सबसे ज़्यादा धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है बनाने की। तो कैल्शियम सी का होता है। प्राथमिक एल्कोहल के उत्प्रेरक के साथ डिहाइड्रोजिनेशन से क्या प्राप्त होता है कि नहीं। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग ही जितने एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल के उत्प्रेरक हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। भौतिक अधिशोषण के लिए सही क्या है। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लेकर आए हैं दोस्तों। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करने थे। तो ताप कम करने पर बढ़ता है। ठीक है, ईंधन तेलों दहन में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का दहन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर दहन नहीं होता। आर्थो और पैरा हाइड्रोजन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो रासायनिक रूप से, ठीक है, रासायनिक रूप से समान तथा भौतिक रूप से क्या हो, भिन्न हो, उसकी आर्थो और पैरो हाइड्रोजन के लिए कथन ये सत्य होता है। ठीक, इस चीज़ को मिलाइएगा, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन के लिए क्या सत्य होता है। अब चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। तो उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर चढ़ जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर में, ठीक है, एनपीसीआईएल के अकॉर्डिंग सारे पेपर में पूछे गए ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, रियल सारे क्वेश्चन रहेंगे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, एमिसिटिविटी कितनी होती है। तो 1 होता है। ठीक, उसके बाद से निम्न में से कौन बंद कोटि अधिकतम बनाता है कि नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन N2 होता है। ठीक है, धातु के ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए, कोई किसी भी प्रकार का धातु है, जैसे मान लीजिए कि मैं आयरन को ही ले लेता हूँ, जैसे ही इसको आप गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे कि नहीं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, इसकी गति क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन गति बढ़ने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे वो गर्म होकर के पिघलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेयर संबंध होता है तो CP से CP बराबर R के बराबर होता है ये। ठीक है, मेयर संबंध होता है। ये सब ये 11वीं चैप्टर में NCERT के 11वीं क्लास के चैप्टर में आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रत्यास्था गुणांक की बीमा बराबर होती है तो प्रतिबल के बराबर ये होता है। P-PO बंध कौन से फास्फोरस अम्ल में होता है। तो यहाँ पर पैरोफास्फोरस अम्ल में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के रूप में सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P के बंध में कौन फास्फोरस होता है कि नहीं। तो पैरोफास्फोरस अम्ल होगा, ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर जो संतृप्त असंतृप्त में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। NaCl को जलाने पर कौन सी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो पीला। ठीक है, नमक को जलाने पर पीला कलर क्या होता है तो उत्पन्न होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन ये है कि एसिटिलीन में कार्बन परमाणुओं के बीच सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है, ऐसे होता है। ठीक, उसके बाद से वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। निम्नलिखित में से ग्राही अशुद्धि है, B होता है। उसके बाद से रेडियोक्टिव समस्थानिक के 20 ग्राम पदार्थ की अर्ध आयु 20 वर्ष है कि नहीं। तो आप लोग 0.02 ग्राम पदार्थ की अर्धवायु होगी, तो इसके लिए 20 वर्ष अर्धवायु होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये 12वीं
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की 11वीं कक्षा में आप लोगों का ये अर्धवायु रेडियोएक्टिव पदार्थ में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ चैप्टर है उसमें अर्धवायु का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों जितने भी एनपीसीआईएल के पेपर हुए हैं एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा पेपर, उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री में ये बिल्कुल ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा अर्धवायु को। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, तो वो लोग क्या करें कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, देख लें अच्छे से, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न के पूर्ण दहन में अधिकतम ऊष्मीय मान है तो किसका होता है, तो मीथेन का होता है। मीथेन, ठीक, जो सड़ गल जाता है, ठीक है, जो जितनी भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो वहाँ से जो उसकी गंधक निकलती है कि नहीं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के हाइड्रोजनेशन आसानी से करने पर सही क्रम क्या बनता है कि नहीं। तो इसमें 2 ऑप्शन मैंने दे दिया है, आप लोगों को बताना है कि कैसे इसका क्या होता है कि बनता है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर C4F2CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। दोस्तों इसको निकालने की प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें ये क्या होता है कि X प्लस माइनस के रूप में प्लस Y प्लस माइनस के रूप में इक्वल टू क्या होता है कि 0 के बराबर होता है एंथैल्पी। अगर इसका मान अगर नहीं दिया रहता है कि नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के रूप में, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम का 19 होता है, ठीक, 19 को 2, ठीक है, 8, ठीक, उसके बाद से 8 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि प्लस में 4, 1 गुणे 4 होता है प्लस, ऐसे ही करके इसका सूत्र बनता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो 11वीं के आप लोगों के केमिस्ट्री में ही देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि Fe आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो 2 होता है। उसके बाद से किस मान पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो -40 डिग्री पर। दोस्तों यहाँ पर मैं ये सूत्र लिख लिया हूँ कि अगर टेम्परेचर से संबंधित, देखिए टेम्परेचर में किसी भी मान को कन्वर्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, या फ़ारेनहाइट को किस में केल्विन में चेंज करना हो, केल्विन को क्या किस में, तो र्यूमर में चेंज करना हो, जिसको भी चेंज करना आता नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जिसको लेना होगा उसके मान को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है कि नहीं, तो मैं इस दोनों को उठा लूँगा। फ़ारेनहाइट यहाँ पर -40 डिग्री रख देता हूँ, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ कैसे होता है। तो ये C/5 हो गया, उसके बाद से -40 माइनस क्या होगा 32 हो जाएगा, ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद से ये हो जाएगा C/5, उसके बाद से -40 32 72 हो जाएगा 72, उसके बाद से 9 हो जाएगा, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 9 है 72, 8 बार में कट गया। उसके बाद से आगे की तरफ प्रोसीजर करते हैं तो C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो रहा है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद से 8 5 40, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ें होती है। तो C बराबर ये हो जाएगा -5 गुणे क्या हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 8 5 40, तो -40 के क्या होता है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि बराबर होता है। और सारी प्रोसीजर को लेना होगा तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन के रूप में लेना है, तो ये क्या करेंगे कि मान को, जैसे मान लीजिए कि ये -40 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर -40 फ़ारेनहाइट रख करके केल्विन में मान चेंज कर लेंगे, इसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, उसके बाद से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये माइनस से कि तो प्लस ले जाकर जोड़ देंगे, जो मटेरियल आएगा वहाँ पर मान आएगा वो क्या हो जाएगा केल्विन में मान हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है दोस्तों। यहाँ पर टेम्परेचर के जितने भी पैमाने हैं अगर एक्सचेंज करना होगा कि नहीं, तो इसको ये सारी चीज़ें रख करके जिसको जिसमें पूछेगा उसको आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे होता है। आगे चलिए, कौन सी धातु किरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रखा जाता है, तो यहाँ पर सोडियम को रखा जाता है। आगे की तरफ क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट किस में होता है कि नहीं, तो फेरस नाइट्रेट में होता है। उसके बाद से डालडा किस तेल अभिक्रिया से बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के कारण ये डालडा का उत्पन्न किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है जब हाइड्रोजन निकरण अभिक्रिया कराएंगे आप लोग, तो जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनता है कि नहीं, तो उसे डालडा के यूज में करते हैं, डालडा बनाया जाता है। सौरल सेल बना होता है कि नहीं, तो सौरल सेल जो प्लेटें होती हैं जो प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है कि वो प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके डायरेक्ट वैद्युत में चेंज कर देता है। तो ये चीज़ें उसमें जो भी
यहाँ पर मटेरियल लगाया जाता है कि नहीं, तो वो सिलिकॉन होता है, SI होता है। कमरे के ताप पर कौन गैस हो जाता है, तो फ्लोरीन हो जाता है। इस चीज़ को देखिए आप लोग। आगे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फिजिक्स का क्वेश्चन मिला। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो वोल्टेज जो होती है कि नहीं, देखिए जो ओम का नियम होता है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। ओम का ये होता है कि धारा I/V/R हो जाता है, और R बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, V/I, ठीक है, या ऐसे करके लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे धारा को किसी चालक तार में बारी बारी से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो R1 + R2 + R3 हो जाता है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है कि V जो वोल्टेज का मान होता है कि नहीं, तो वो हर जगह वोल्टेज का मान समान होगा, लेकिन धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो वो उसके अलग अलग उत्पन्न किए जाते हैं समांतर क्रम में। तो वोल्टेज के जो मान होगा वो क्या होता है कि समान होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मात्रा किसका होता है, तो क्यूरी का होता है। दोस्तों यहाँ पर क्यूरी जो वैज्ञानिक थे, मैडम क्यूरी, ठीक है, पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियोक्टिविटी का खोज किया था, ठीक है, रेडियम धातु से, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता किया हुआ है कि 1993 में लगभग इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। आगे की तरफ चले कि नहीं, तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग करते हैं कि नहीं, तो जस्ता में गैल्वेनाइजेशन में यहाँ पर लेपन किया जाता है उसका। उसके बाद आगे तरफ किस धातु का अमलगन होता है कि नहीं, तो Hg पारा का होता है 80, इसका ये परमाणु क्रमांक होता है। पानी की शुद्धिकरण किसमें, तो क्लोरीन से क्या होता है कि पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे की तरफ चलिए, तो KMnO4 के द्वारा पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, तो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में क्या करते हैं कि KMnO4 का पानी का शुद्धिकरण करते हैं ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का ये है। आगे की तरफ है कि अगर धातु के अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर धातु के अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा कि नहीं, तो Na+, उसके बाद से Cl को जैसे रिएक्शन कराएंगे कि नहीं, तो ये NaCl अभिक्रिया कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन को पूर्ण कर देता है, अपने पूर्ण करके एक क्या कर देता है कि यौगिक बना लेता है, जिसे नमक NaCl बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल जाती है। सबसे अधिक प्रतिक्रिया वाला तत्व क्या होता है, तो पोटेशियम के होता है। आगे की तरफ है कि क्षार लिटमस पेपर में कौन रंग करता है कि नहीं, तो क्षार जो होता है कि नहीं, तो लाल से हरा कर देता है, अम्ल क्या करता है कि हरा से लाल कर देता है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है लिटमस पेपर वाला, जो पीएच कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि 10वीं में ही पढ़ाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे, यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो UCl3 या U3O8 के रूप में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ के रूप में यहाँ पर प्लास्टर पेरिस का सूत्र होता है। दोस्तों ये भी बता दूं कि NCERT के 10th बुक में आप लोगों का यह रासायनिक अभिक्रिया में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि कैसे रिएक्शन कराया जाता है अभिक्रियाओं के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पर फिटकिरी है, ठीक है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, सारी चीज़ों का यूज भी दिया है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है ये भी सारी चीज़ें दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इसको पढ़ ले कि नहीं, तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन बने कि नहीं, तो आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। आगे तरफ चले तो खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3 के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन एकदम वहीं से बना हुआ है जहाँ से मैंने अभी बताया। किसी गैस के अम्ल KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा रंग निकलता है, तो रंगहीन क्या होता है कि जो गैस होता है रंग निकलता है। रंगहीन का मतलब कि बिल्कुल ही रंगहीन रहेगा, दिखाई नहीं देगा, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। आगे तरफ है कि आयरन, ठीक है, सोना, उसके बाद से जिंक, उसके बाद से कैल्शियम में सबसे अधिक तापमान किसका होता है कि नहीं, तो सबसे ज़्यादा टंगस्टन का होता है। उसके बाद यहाँ पर किसका होता है, तो कापर का, उसके बाद सोना का, उसके बाद आयरन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर जितना देंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। उसके बाद समुद्री जल में कौन सा तत्व निकलता है, तो समुद्री जल में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी निकलता है, क्लोरीन को भी देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस, Mg+, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है समुद्री जल में। इसी के कारण क्या होता है कि पानी बहुत खारा होता है। आगे तरफ समुद्री जल कब बर्फ़ बनता है कि नहीं, तो बर्फ़ पानी की तुलना में क्या हो जाता है कि कम घनत्व वाला हो जाएगा कि नहीं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि समुद्री जल धीरे धीरे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। अम्ल में होता है तो H, जानते ही हैं, अम्ल जितने भी अम्ल यहाँ पर खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें जितना है अधिक H की मात्रा होगी, हाइड्रोजन की मात्रा होगी, वो क्या होगा कि उतने ही अम्लीय होगा। अगर
किसी भी यौगिक में या किसी भी पदार्थ में अगर OH की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिले कि नहीं तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें 10वीं की ही बुक में NCERT के देखने को मिल जाएंगी, केमिस्ट्री वाला। अब देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, तो अपचायक ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, जैसे मान लीजिए कि Na है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करता है, बहुमत अपना बनाता है, ठीक है, किसी के साथ अभिक्रिया करने के लिए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो अपचायक या ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व द्वारा 40 दिन लगते हैं 1/16वां समय काल के लिए अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग बिल्कुल ही सॉल्व करके कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों देखिए, जो NPCIL प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ध आयु से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अर्ध आयु का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये मिलेगा 11वीं के, ठीक है, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है कि नहीं चैप्टर 11वीं के केमिस्ट्री में। तो NCERT बुक 11वीं के केमिस्ट्री में यहाँ पर रेडियोएक्टिव तत्व से ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करके आप लोगों को बिल्कुल ही सेंड करना है, कहाँ पर, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। अब चलिए, कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में बनता है कि नहीं, तो पारा HG बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है कि नहीं, तो मैं फिर वही बता दूं कि 10वीं की NCERT बुक है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ हैं, जो उसी चैप्टर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ब्लीचिंग पाउडर, फिटकिरी, ठीक है, धावन सोडा, और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसका बनाव, निर्माण, उसके लाभ हानि सब कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कपड़े को न सुकूनने में, जैसे कपड़ा में ब्लीचिंग पाउडर जब बनता है कि नहीं तो उसको यूज करते हैं कपड़ा और न सूखे, ठीक है। उसके बाद से जल को साफ करने में, जैसे पानी को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चीनी को सफ़ेद, जैसे चीनी है आप लोगों का जो गन्ने से बनाया जाता है चीनी आप लोगों का, तो उस चीनी को वाइट कलर यानी कि सफ़ेद बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। और उसके बाद से फ्लोरोफार्म के निर्माण में भी किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल ही सॉल्व कर जाएंगे। उसके बाद से डॉपलर प्रभाव, डॉपलर वैज्ञानिक जो उनके प्रभाव से कोटन नियम यहाँ पर पूछे गए थे क्वेश्चन, तो CP/SP होता है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अब देखिए कोटन नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, 11वीं का ये चैप्टर है। अब देखिए आगे की तरफ वो 0.04 ग्राम NaOH में 100 ml में मोलरता ज्ञात करिए। तो देखिए इसका मोलरता जब ज्ञात करने की बारी आएगी कि नहीं NaOH के, तो मोलरता बराबर मोल बटा आयतन, ठीक है, लीटर में। अब देखिए मोल बराबर भार बटा अणु भार, भार कितना है इसका, तो इसका भार कितना दिया है 0.04 ग्राम दिया है। उसके बाद से इसका अणु भार कितना है, तो NaOH का अणु भार आप लोग निकाल लीजिएगा। Na सोडियम का 11 दूनी ये 22 हो जाएगा, OH का 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 18 और 22 कितना हो जाएगा 40 लगभग हो जाता है 40। अब डिवाइड कर देंगे, देखिए 0.001 इसका एकदम बिल्कुल ही आंसर आएगा, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ऐसे इसको मान रख करके आप लोग इसको आसानी से करिए। अगर नहीं आता है कि नहीं तो बुक निकाल करके वहाँ से बुक से ही इसको सॉल्व करिए। देखिए वहाँ से बहुत आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसको मोलरता के अकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये मोलरता क्वेश्चन बन रहा कहाँ से रहा है, तो 11वीं की केमिस्ट्री से ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे तरफ चलिए और देखिए उदासीन परमाणु से धनावेशित किया जाए तो, ठीक है, आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। दोस्तों देखिए उदासीन कोई भी परमाणु है अगर उसे धनावेशित कर दिए कि नहीं तो क्या हो जाता है, घट जाता है। धनावेशित कब होता है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए जैसे M+ है कि नहीं, तो ये कहना चाहता है ये Ma मैग्नीशियम के रूप में। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी धातु है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक प्रकार की धातु है कि नहीं, तो ये कब हो जाएगा, ये आकार में प्रभाव घट जाएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन देगा तब। इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं तो इसकी क्षमता ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगा कि नहीं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी यहाँ पर कोई भी तत्व है, कोई भी धातु है, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब भी त्याग करेंगे, देंगे कि नहीं तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। जो यहाँ पर तत्व कैंडिडेट अगर क्या कर रहा है कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है, किसी को धनायन बना रहा है, तो वो क्या होगा कि आकार में छोटा होगा। जब भी जैसे मान लीजिए कि आप धन रखे हैं, धन को देंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या होंगे कि वीकनेस आपके अंदर आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए आगे की तरफ, इन प्रकार के अर्धचालक में
बहुसंख्या आवेश वाहक क्या होता है, तो ई होल अल्पसंख्यांक होते हैं। ऐसे करके ये होता है इन प्रकार के अर्धचालक में, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब चलिए, यहाँ पर बर्फ को गलाने के लिए परिस्थितिक अनुकूलन होता है, तो ये उच्च ताप और उच्च दाब पर ये परिस्थितिक अनुकूलन होता है। जब ई पर माइनस निम्न कोश में कोश से उच्च कोश में जाता है तो क्या होता है कि नहीं, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। अगर मान लीजिए कि मैं Na है, Na को मैं प्लस कर दे रहा हूँ कि नहीं, तो जब भी ये क्या करेगा, किसी भी तत्व को देगा कि नहीं, तो वो जो तत्व होगा, ठीक है, वो जो तत्व होगा कि नहीं, ठीक, तो वो तत्व क्या होगा कि ऋणात्मक रूप में रहेगा। इसके कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा क्या कर रहा है कि ले रहा है, ठीक, और Na क्या रहा है कि ऊर्जा दे रहा है, ऐसे करके। अब आगे की तरफ उसके बाद से लेंथेनाइट किस ब्लॉक का होता है, तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट आप लोग जानते ही हैं, अगर आवर्त सारणी आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं, तो ये ए ब्लॉक का होता है। ठीक, डी ब्लॉक में कौन आता है, एस ब्लॉक में कौन आता है, ठीक है, और ए ब्लॉक में कौन आता है, पी ब्लॉक में कौन आता है, इस सारी चीज़ों को थोड़ा मैटर करना होता है। इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग बिल्कुल ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, सेल फोन में कौन सा तरंगों का उपयोग किया जाता है कि नहीं, तो रेडियो तरंगे। ठीक है, सेल जो फ़ोन होता है, मोबाइल जो होती है, उसमें बात करने के लिए रेडियो तरंगों के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं। आगे की तरफ, 1 लीटर प्रोपेन में किसी O2 मिलाने की पूर्ण दहन हो जाए कि नहीं, तो ये एक प्रकार का यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा, समीकरण था। इस समीकरण को संतुलित करना था दोस्तों। तो जैसे ही आप लोग इस समीकरण को देखेंगे कि नहीं, तो आराम से संतुलित करें। देख रहे हैं कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको उसी तरह से इसको क्या कर लेंगे कि हम लोग बना लेंगे, जिसमें क्या हो कि यहाँ पर कार्बन 3 देखने को मिल जाए, हाइड्रोजन 8 देखने को मिल जाए और ऑक्सीजन 2 देखने को मिल जाए। इस तरह से करके हम लोग आराम से बना लेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 2 हो गया, उसके बाद 2 दूनी के 4 हो गया, ऐसे ही करके बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि प्रोपेन में यहाँ पर क्या होता है, आईपीएसी नाम लिखते वक्त यहाँ पर संतृप्त और संतृप्त के रूप में बांटा जाता है। संतृप्त के यहाँ पर ये सूत्र होता है कि CnH2n+2 होता है। इसमें क्या होता है कि साइक्लोएल्कीन पैराफिन के रूप में ये काम करता है। और इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी कार्बन परमाणु के साथ हम लोग आईपीएसी नाम बनाते हैं कि नहीं, तो उसके साथ क्या होता है कि एन लास्ट में अनुलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे कि नहीं, तो असंतृप्त में रूप में काम करेगा जो CnH2n के रूप में होता है, उसके बाद CnH2n-2 के रूप में होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको कहते हैं, पहले के CnH2n को ओलिफिनिन कहते हैं, उसके बाद CnH2n-2 को एलिफेटिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, आयन जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, इन जुड़ जाता है, जुड़ करके किसी भी कार्बन परमाणु के साथ संलग्न होकर के आईपीएसी नाम के रूप में यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे तरफ चलेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग के 10वीं के एनसीईआरटी बुक में ही देखने को मिल जाएगा। आईपीएसी नाम चैप्टर 1 है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत विधिवत से ही दिया हुआ है। अगर उसको पढ़ ले कि नहीं, तो आईपीएसी नाम से संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, झट से कर जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली। अब चलिए, परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में हम लोग को मालूम ही है कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी होती है, तो आप लोग जानते ही हैं, पहले सबसे पहला स्थान ये है आर्गन का, उसके बाद से ही हीलियम का है। सरल घन इकाई सेल में, उसके बाद से पैकिंग क्षमता परसेंटेज में क्या होती है, तो इसका 52.4% होता है। उसके बाद से पूर्ण मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो गन धातु किन में से धातु से बनी होती है कि नहीं, तो तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन के रूप में यहाँ पर गन धातु। देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि जैसे गन धातु यहाँ पर बर्तन, जो कि बर्तन स्टील वाले बर्तन मूर्तिकारों के, उसके बाद से बंदूक की जो गोली होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। बहुत से सारे गन मेटल, बहुत से सारे वहाँ पर दिए होते हैं। किस में दिए हुए हैं कि नहीं, तो एनसीईआरटी बुक के 10वीं कक्षा वाला एनसीईआरटी बुक आप लोग केमिस्ट्री का उठाइए कि नहीं, तो उसी में आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा लाइन से सारी चीज़ें दिया हुआ है कि अगर गन धातु को बनाना होगा कि नहीं, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मूर्ति बनानी होती है कि नहीं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, अदर सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर गन धातु के लिए तांबा, उसके बाद से जस्ता और टीन यहाँ पर धातु को मिला करके किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। अब उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि
सिंगल बॉन्ड के साथ COOH का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग IPSC चैप्टर 10वीं का ही खोलेंगे कि नहीं, तो वहाँ पर जितने भी IPSC चैप्टर वाले में जितने COOH, ठीक है, OH, OCH ऐसे करके जितने भी यहाँ पर क्रियात्मक समूह से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब आप लोग देख करके मिला लेंगे। एथर का है, ठीक है, कीटोन का है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है, तो इसको मिला करके याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे की तरफ चलें। तो कितने मोल CO2 में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है कि नहीं, तो 0.5 मोल होता है। इसको सॉल्व करके आप लोग हल कर लीजिएगा। मोलरता से बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अम्ल एक जैविक है जो कि साइट्रिक के रूप में रहता है। उसके बाद से आगे की तरफ चल रहे हैं। जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कब, जब इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तब। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी ग्रहण करता है तो भी क्या होता है कि वो माइनस ऋणावेश हो जाता है, अपचयन के रूप में वो काम करने लगता है। आगे तरफ है विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विलय। और विलायक किसे बोलते हैं, तो विलायक उसे कहते हैं जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ रहेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई गिलास होती है, उस गिलास में ये 9वीं में पढ़ाया जाता है। दोस्तों इसको देख लीजिएगा। क्या होता है कि अगर चीनी और पानी को मिला देंगे कि नहीं, तो एक साथ मिल करके एक मिश्रण तैयार कर देता है। उस मिश्रण को हम लोग एक विलायक बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। और विलयन में जो प्रक्रिया होती है कि नहीं, तो सबसे अधिक मात्रा जिसका होगा उसे विलायक बोलेंगे, या जिसका सबसे कम मात्रा होता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, विलय बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रहा सारा केमिस्ट्री का आप लोगों का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे NPCIL प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। बिल्कुल ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना है। दोस्तों देखिए, मैं एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग, एडवांस पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर ले करा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है कि नहीं, तो बहुत ही नॉर्मल होता है दोस्तों, उसमें बस पासिंग मार्क्स ही लाने हैं। लेकिन ये जो एडवांस टेस्ट है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग की मेरिट बनती है। इसलिए मैं बार बार इसको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। वो तो आप लोग पहले से भी तैयारी किए रहेंगे कि नहीं, तो नॉन टेक के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चन तो साइंस से ही बन जाते हैं दोस्तों। आप लोग साइंस अगर नॉर्मल पढ़े हैं कि नहीं, बल यहाँ पर कि बल का मात्रा क्या होता है, इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं साइंस में। उसके बाद से अदर मैथ में भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीके में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग 30% आप लोग का मार्क्स लाना होता है, तो आप लोग ऐसे ही ला लेंगे। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री का एनालिसिस कर लिया। उसके बाद से मैंने क्या किया है कि फिजिक्स का भी एनालिसिस करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और उसके बाद से अब तीसरा एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, जो कि मैथ के अकॉर्डिंग रहेगा। और उस मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए थे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है कि वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सारी चीज़ों को समझना, बुझना, लिखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो वीडियो को बिल्कुल ही लाइक करिए। अगर ऐसी वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का और दिक्कत हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। अगर 2-3 क्वेश्चन में छोड़ा हूँ उसका सोल्यूशन भी चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल ही कमेंट करिए। मैं स्पेशल उसके लिए वीडियो एक लेकर आऊँगा, जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में लेकर आऊँगा। और उसमें कैसे सॉल्व होते हैं उसको अच्छे से मैं समझा करके, एक्सप्लेन करके कि बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो बिल्कुल ही चैनल को लाइक करिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।